बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नहम जमात की दरसी किताब उर्दू की गज़ल नंबर 2 की मश्क है। मश्क के अंदर पहला सवाल है, सवाल के जवाबात। उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, इसलिए ये मश्क को समझना जो है आसान हो जाएगा। सवाल है, शायर ने हमेशा किसके वसफ़ लिखे हैं? तो जवाब है इसका, शायर ने हमेशा महबूब के दांतों के वसफ़ लिखे हैं। सवाल है, शायर की उम्र कैसे बसर हुई? तो जवाब है इसका, शायर सारी उम्र खुद तो जागता रहा लेकिन इसकी किस्मत सोई रही। शायर की सारी उम्र इसी तरह बसर हो गई। तो सवाल है, शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में क्या कहा है? शायर अपनी किश्ते सुखन के बारे में कहता है कि वो बेफिक्री में भी सरसब्ज रही, उसने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, न जोता किया न बोया किया। ब्राह्मण को किस बात की हसरत रही? ब्राह्मण को अपने बुतों से बात करने की हसरत रही, लेकिन अल्लाह ताला ने बुतों को कुव्वत गोयाई ही नहीं दी। सवाल है, शायर का कलम क्या काम करता है? तो इसका जवाब है, शायर का कलम अपने महबूब के दांतों के वसफ़ लिखते हुए मोती परोता है। तो मश्क के अंदर जो दूसरा सवाल है, मुदज्जा ज़ैल तराकीब के मैनी लिखें। तो मैंने पिछले लेक्चर में गज़ल की तशरीह पढ़ाते हुए साथ बता दिए हैं, तो इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे दोबारा। सवाल नंबर 3 है, मश्क के अंदर मतन को मद्देनजर रखकर कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। तो कालम जो है वो जो दुरुस्त जवाब है वो मैं साथ बोल देता हूं। अंधेरा के साथ उजाला मिलाना है, वसफ के साथ लफ्ज दंदान मिलाना है, कलम के साथ लफ्ज मोती मिलाना है, उम्र के साथ बसर, जागा सोया, फिक्र के साथ सुखन का लफ्ज मिलाना है, जे नखदा के साथ कुआं लफ्ज जो है वो मिलाना है। सवाल नंबर 4 जो मश्क के अंदर है, और आपकी मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। इस सवाल का जो है, अगर उर्दू के पेपर 9 के उर्दू के पेपर के पैटर्न को देखें, बोर्ड का पैटर्न देखें, तो उसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, इसलिए इस पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। सवाल नंबर 5 अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। इस सवाल का भी पेपर के साथ तल्लुक नहीं है, इसलिए हम इस पे भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मश्क के अंदर सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद उलट को कहते हैं, तो वो मैं बोल देता हूँ। अंधेरा, इसका मुतज़ाद है उजाला। जागना, इसका मुतज़ाद है सोना। गम, इसका मुतज़ाद है खुशी। आग, इसका मुतज़ाद है पानी। सवाल नंबर 7 जो मश्क के अंदर है, दर्ज झैल मुरक्कबात के नाम लिखें। पिछली जो गज़ल थी, गज़ल मीर तकी मीर के बारे में जो हमारे लेक्चर हुए, उसके अंदर भी मुरक्कबात का पूछा गया था, उसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी था। इसमें हम देखते हैं कौन से हैं। रुखो जुल्फ़, ये मुरक्कब अतफ़ी है। मुरक्कब अतफ़ी की पहचान क्या है? 2 लफ्ज़ों का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। अगर 2 लफ्ज़ों को वाव लफ्ज़ से जोड़ा जाए तो वो मुरक्कब अतफ़ी होता है। वाव को हरफ़ अतफ़ कहते हैं, यानी 2 लफ्ज़ों को हरफ़ अतफ़ से जोड़ा जाए तो वो मुरक्कब अतफ़ी बन जाता है। दंदाने यार, मैंने मुरक्कब इज़ाफ़ी के मीर तकी मीर वाली गज़ल की जो मश्क थी उस लेक्चर में मैंने बताया है, दोबारा बता देता हूँ। दंदाने यार 2 लफ्ज़ों को का लफ्ज़ के साथ, के लफ्ज़ के साथ या की लफ्ज़ के साथ जोड़ा जाए तो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। 2 लफ्ज़ों को ज़ेर के साथ जोड़ा जाए तो फिर भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो दंदाने यार मुरक्कब इज़ाफ़ी है। किश्ते सुखन को भी ज़ेर के साथ दोनों लफ्ज़ों को जोड़ा गया है, तो ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। सवाल नंबर 8 जो मश्क के अंदर, गज़ल को गौर से पढ़ें और दर्ज झैल के जवाबात दें। पहला सवाल है, इस गज़ल का मतला कौन सा है? तो मतला जो गज़ल का पहला शेर है मैं बोल देता हूँ। रुखो जुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। सवाल है, इस गज़ल का मक्ता कौन सा है? तो जो आखिरी शेर है वो मक्ता है, मैं मक्ता बोल देता हूँ। से नखदा से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डबोया किया। इस गज़ल की रदीफ क्या है? सवाल है, और इसका जवाब है किया इस गज़ल की रदीफ है। अगला सवाल है, इस गज़ल में मौजूद कोई से 5 कवाफी की निशानदही करें। काफिये की जमा है कवाफी, तो जो काफिये इस गज़ल के अंदर है वो मैं बोल देता हूँ। खोया, रोया, परोया, बोया, गोया, धोया, डबोया, ये सारे कवाफी हैं। सवाल नंबर 9 जो गज़ल के अंदर है, 5वें शेर में शायर ने क्या इस्तारा इस्तेमाल किया है? तो मैं वो बोल देता हूँ। 5वें शेर में शायर ने अपने महबूब के लिए बुत का इस्तारा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मश्क के अंदर एक सरगर्मी है कि इस्तारा क्या है। तो इस्तारा ग्रामर के लिहाज से हम इसको देखते हैं। इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना के हैं, यानी जो लुगत में इसके मैनी हैं उधार लेना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में, यानी इस्तिलाही मैनी अगर देखे जाएं तो किसी चीज़ के मैनी मुस्तार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। ये इसकी तारीफ है। लेकिन इसमें
इस्तारे के लिए एक शर्त ज़रूरी है कि इन दोनों में तशबीह का तल्लुक ज़रूरी है, दोनों में तशबीह पाई जानी ज़रूरी है। इस्तारे में पहली चीज़ को मुस्तआर लाहू कहते हैं, जिसके लिए कोई मैनी उधार लिया जाए। मुस्तआर लाहू का मैनी है जिसके लिए कोई मैनी उधार लिया जाए। दूसरी चीज़ को मुस्तआर मिन्हु कहते हैं, जिससे मैनी उधार लिए जाए। मुस्तआर मिन्हु के मैनी है जिससे मैनी उधार लिया जाए। और दोनों के दरमियान जो मुश्तरक सिफ्त है उसको वजह जामे कहते हैं, यानी इसके 3 अरकान है, मुस्तआर लाहू, मुस्तआर मिन्हु और वजह जामे। इस्तारे में मुस्तआर लाहू का जिक्र नहीं किया जाता, इसकी जगह जो है मुस्तआर मिन्हु आता है। मुस्तआर मिन्हु अपने हकीकी मैनी नहीं देता बल्कि मुस्तआर लाहू के मैनी देता है। इस्तारे की मुंदरजा ज़ैल 3 मिसालें जो है वो मैं बयान कर देता हूँ, जिससे इस्तारा जो है वो समझ आ जाएगा। माँ ने कहा मेरा चांद सो रहा है, तो चांद जो है वो बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है और बेटा इधर उसका जिक्र नहीं है। हम चांद से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये बेटे के बारे में है, यानी मुस्तआर लाहू जो है वो इसमें नहीं है। मुस्तआर मिन्हु जो है वो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि मुस्तआर लाहू कौन है, यानी मुस्तआर लाहू इसके अंदर मौजूद नहीं होता। दूसरी मिसाल, उसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। दूसरी मिसाल में सितारे का लफ्ज़ आंसुओं के लिए आया है, यानी पलकों पे सितारे तो नहीं चमकते ना, पलकों से जो आंसू निकलते हैं वो बाज़ दफ़ा जो है वो चमकते हैं। तो इसमें भी मुस्तआर लाहू नहीं है बल्कि हम सितारों से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुस्तआर लाहू आंसू है। तीसरी मिसाल में पाकिस्तानी शेर से पाकिस्तानी फौजी और भारतीय गीदड़ से भारत के फौजी मुराद है, यानी तीसरी मिसाल क्या है, पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया है। तो पाकिस्तानी शेर जो है उससे मुराद पाकिस्तानी फौज है और भारतीय गीदड़ से मुराद भारत के फौजी हैं। तो इसमें भी मुस्तआर लाहू जो है उसका जिक्र नहीं है बल्कि वो इसके अल्फाज के पीछे जो है वो छुपा होता है, हमने खुद इसका अंदाज़ा लगाना होता है। तो ये था इस्तारा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।